बात ये है कि बीच में हमारा लगातार निरंतर आना जाना रहा है, ये सब जानते हैं, क्योंकि ये रिश्ता केवल और केवल राजनीतिक ना है ना रहेगा आप लोगों का, यहाँ के लोगों का। क्योंकि मैंने कहा पूरा ये पुराना हिसार ज़िला है, सिरसाबाद में बना, भिवानी, फतेहाबाद, ये सारे बाद में बने हैं, पहले हिसार ज़िला था। और बल्कि जो हम पहली बात कर रहे हैं तो मेरे पिताजी का भी ये कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र रहा, मेरा भी रहा। अम्बाला ने भी भरपूर प्यार दिया। तो ये कोई इस तरह की बात नहीं रह गई कि कौन सा चुनाव कब कहाँ से लड़े। बात ये है कि आज फिर आपके दरबार में पार्टी ने मुझे भेजा है, लोगों की पुकार से। लोगों ने मुझे बुलाया और पार्टी ने मुझे भेजा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद बरकरार रहकर हम यहाँ से अच्छी जीत हासिल करें। आपने दम लगता है। हाँ जी, 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया, ये बात देखो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी मास्टर है बरगलाने की, धोखेबाजी की, जुमलेबाजी की। ये जुमलेबाजी शब्द जो आया है भारतीय जनता पार्टी की देन है हमारी राजनीति में। इन्होंने ऐसी शुरुआत की, अब कभी 400 पार, कभी 75 पार। असलियत सामने आ जाएगी 4 जून को। कुछ नहीं बटना इनका, 400, 370 ये वो बातें करते हैं ये। लेकिन ज़मीन पर अगर आप हमारे मीडिया के साथ ही उतर कर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे देश में ही और हरियाणा में दिन ब दिन और नीचे होता जा रहा है। शैलजा जी, मुख्यमंत्री पद की रेस में आप दौड़ रही थी और फिर एकदम लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या माना जाए कि अब आप दिक्कत ही नहीं है? क्या दिक्कत है? जो पार्टी का हुक्म होता है, मैंने तब भी कहा था कि मुख्यमंत्री की बात जो होती है ये हाई कमांड करता है। बाकी देखो, सपोर्टर्स अपनी अपनी नारे भी लगा लेते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, टेप बना लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन असलियत कांग्रेस पार्टी में हमारे हाई कमांड तय करती है। और चुनाव लड़ना मैंने पहले भी कहा था, मेरी इच्छा है इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन पहले लोकसभा आ रहा है। हाईकमांड कहेगा तो लोकसभा भी लड़ेंगे और आप लोगों ने बुलाया तो लोकसभा लड़ रहे हैं। शैलजा जी, कल अशोक तंवर ने बयान दिया कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया और लोगों के हाथ काट कर अपना निशान बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, इसका जवाब मैं क्या दूं? जिस हाथ के कारण हम जहां कहां पहुंच जाते हैं, तो इस बात का जवाब देना। उन्होंने ये भी कहा कि शैलजा जी कह रहे हैं कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र उनका घर है, लेकिन घर अब देखो, मैं कहाँ ये है? इंटरव्यू ये इसलिए नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणी करना लोगों की जिसकी भी आदत है, किसी भी पार्टी की आदत है, मेरी ना रही ना होती। शैलजा जी, कांग्रेस एकदम से एकजुट कैसे हो गई है? ये कांग्रेस बिखरी एकदम से ये जीत की हैरानी किस बात की हो रही है, मुझे ये बताओ। हम तो अलग अलग देखते थे। मैं जवाब ठीक है जी। हैरानी किस बात की है? हमेशा हम कहते थे कि अपने अपनी जगह के लिए, किसी भी संगठन में ये होता है कि अपनी जगह के लिए, अपने प्रभाव के लिए सब काम करते हैं। अब एक जगह से हम कितने लोग हैं अपने अपने काम के लिए करेंगे, प्रभाव के लिए। लेकिन जब चुनाव आता है, आपको हमेशा कांग्रेस एकजुट नज़र आती है और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लोगों के, जनता की प्रतिष्ठा का, हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा का, हमारी हाई कमांड की प्रतिष्ठा का, हमारी विचारधारा की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए हम गठबंधन के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का नारा है, मंगलसूत्र जैसी बात पे आ गए आप। हाँ, देखो, ये बड़े दुख की बात है कि एक और कहा जाता है कि नारी का मान सम्मान होना चाहिए। अगर आप सबसे शीर्ष नेता जो आज के दिन देश के माने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो वो अगर महिलाओं के मान सम्मान पर इस तरह की टिप्पणी करें तो ये देश की महिलाओं के लिए बहुत दुख की घड़ी होती है। शैलजा जी, कांग्रेस का नारा है भाजपा हटाओ देश बचाओ। हरियाणा प्रदेश में अब संगठन आपके पास है नहीं, कैसे कर पाएंगे? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? इतनी भीड़ जो है, ये क्या है? कोई मैं क्या दो लोगों को अगर हम दे दें, या मेरे पास अगर सिर्फ 1-2 के पास होता है, तो क्या बाकी लोग, हमारी फौज जो है ना, वो संगठन की मोहताज नहीं है? वो अपने आप लगे रहते हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़नी है।